नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन और आपके साथ में हूं लक्ष्मी उपाध्याय। देश के कई राज्यों में कोरोना का खतरा फिर से बढ़ता जा रहा है, जो चिंता की बात है। लेकिन इस बीच खुशखबरी यह है कि आज से देश भर में 15 से 18 साल के बच्चों का टीकाकरण अभियान शुरू हो रहा है और इसके लिए सभी राज्यों ने तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं। न्यूज नेशन संवाददाताओं ने देश के अलग अलग राज्यों से बच्चों के टीकाकरण की तैयारियों का जायजा लिया है। हम ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाएंगे। कोरोना के खिलाफ जंग में बुजुर्गों और युवाओं के बाद अब बारी है देश के भविष्य यानी बच्चों को इस बीमारी से बचाने की। बारी है बच्चों के टीकाकरण की। 25 दिसंबर को देश के नाम अपने संदेश में पीएम मोदी ने 3 जनवरी से 15 साल से 18 साल की उम्र के बच्चों के वैक्सीनेशन का ऐलान किया था। इसके साथ ही भारत दुनिया के उन चुनिंदा देशों में शामिल हो गया जहां बच्चों का वैक्सीनेशन किया जा रहा है। देश भर में इस उम्र के बच्चों की कुल संख्या 7 करोड़ से ज्यादा है। कोविन डाटा के मुताबिक अब तक 15 से 18 साल के 6 लाख से ज्यादा बच्चों ने वैक्सीनेशन के लिए पंजीकरण करा लिए हैं और जिन्होंने नहीं करवाया है वो ऐसे रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको कोविन पोर्टल पर जाकर बुक योर स्लॉट पर क्लिक करना है। इसके बाद अपना मोबाइल नंबर उपलब्ध कराना है। इस नंबर पर एक ओटीपी आएगा। ओटीपी देने पर नया पेज खुलेगा। इसमें आप अपना नाम, जन्म तिथि, जेंडर, आईडी का प्रकार और उसका नंबर भर सकते हैं। प्रक्रिया पूरी होने के बाद आपको शेड्यूल में जाकर अपने राज्य, शहर या पिन कोड को चुनना होगा। इसके बाद अपनी उम्र के हिसाब से वैक्सीनेशन सेंटर और समय तय करना है। फिर आपकी अपॉइंटमेंट स्लिप जनरेट हो जाएगी। बच्चों को भारत बायोटेक कंपनी की तैयार की गई कोवैक्सीन की डोज दी जाएगी। टीकाकरण के लिए कई राज्यों में तैयारियां जोर शोर से की जा रही हैं। बच्चों के वैक्सीनेशन की क्या है ग्राउंड रिपोर्ट, न्यूज नेशन संवाददाताओं ने इसका जायजा लिया। सबसे पहले बात देश की राजधानी दिल्ली की, जहां 1000 से अधिक सेंटरों पर टीकाकरण की व्यवस्था की गई है, जिसमें 159 सरकारी सेंटर्स भी शामिल हैं। वहीं प्राइवेट अस्पतालों में भी सरकार की तय की गई कीमतों के आधार पर ही बच्चों के वैक्सीनेशन की तैयारियां शुरू हो गई हैं। बच्चों के वैक्सीनेशन को लेकर पेरेंट्स में भी उत्सुकता नजर आ रही है। हम लोगों ने दोनों वैक्सीन लगवा ली है, तो हम भी चाहेंगे कि हमारे बच्चों को जल्द से जल्द वैक्सीन मिले। होना तो चाहिए क्योंकि बच्चों को भी ज़रूरत है ना, सबको बाहर निकल रहे घर से, तो वैक्सीनेटेड रहेंगे तो उनको भी प्रॉब्लम नहीं ना। हालांकि कुछ प्राइवेट अस्पतालों में बच्चों के रजिस्ट्रेशन और ऑब्जर्वेशन एरिया के लिए काफी अलग तैयारियां की गई हैं। दिल्ली के तिलक नगर में मौजूद स्टार इमेजिन एंड लैब में कार्टून कैरेक्टर के फ्लेक्स लगाए गए हैं, तो वहीं मॉनिटरिंग रूम में बच्चों के लिए अलग अलग गेम्स से लेकर किताबों का इंतजाम भी किया गया है। इसी तरह 30 मिनट के ऑब्जर्वेशन के लिए प्राइवेट अस्पतालों में रीडिंग बुक, टॉय, कुछ इंडोर गेम के इंतजाम किए गए हैं, जिससे बच्चों को वैक्सीन के तुरंत बाद के होने वाले तनाव से बचाया जा सके। दिल्ली में 159 सरकारी वैक्सीनेशन सेंटर है, लेकिन प्राइवेट वैक्सीनेशन सेंटर्स जो हैं वहां का एक नज़ारा हम आपको दिखा रहे हैं कि वहां की तस्वीर कैसे रहने वाली है। ये कोविड वैक्सीनेशन जोन बनाया गया है स्टार इमेजिन में और आप देख सकते हैं यहां पर किस तरीके की स्थिति है कि पूरे वैक्सीनेशन जो सेंटर है उसको सजाया गया है, क्योंकि बच्चों को किसी तरीके का डर ना लगे, बच्चों को इस तरीके से महसूस हो कि वो जहां आए हैं वहां आराम से वैक्सीनेशन अपना करवा सके। बिहार में भी 15 से 18 वर्ष के बच्चों को दी जाने वाली वैक्सीनेशन की तैयारी पूरी हो चुकी है। बिहार में इस उम्र के करीब 83 लाख बच्चे हैं, जिसमें सिर्फ पटना में इनकी संख्या करीब 5 लाख है। वैक्सीनेशन सेंटर पर ऐसे बच्चों के लिए अलग डेडिकेटेड केबिन्स बनाए गए हैं। वैक्सीन सेंटर में पहुंच चुके हैं तो इन्हें फ्रीजर में स्टोर कर दिया गया। निजी और सरकारी विद्यालयों में भी टीकाकरण की व्यवस्था की गई है। बैनर, पोस्टर लगाए गए हैं। वैक्सीनेशन को लेकर जागरूकता बढ़ाने की हर संभव कोशिश भी की जा रही है। सेफ्टी जैब, कोविड शॉट्स फॉर टीन। जी हाँ, किशोरियों के लिए तैयार हो रहा है वैक्सीनेशन सेंटर। कल 15 से 18 वर्ष के किशोर और किशोरियों को दिया जाना है वैक्सीन और उसके लिए तैयारियां देखिए किस तरीके से वैक्सीनेशन सेंटर पे चल रही है, उसकी तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। पटना का मेगा वैक्सीनेशन सेंटर है। बैनर्स लगाए जा रहे हैं, पैम्फलेट्स लगाए जा रहे हैं। कोवैक्सीन टीकाकरण पूरा जो कंपार्टमेंट है वो तैयार हो चुका है। ये जनरल वैक्सीनेशन सेंटर है, लेकिन इसमें अब एक कंपार्टमेंट किशोर किशोरियों के लिए तैयार किया गया है। बिहार में करीब 83 लाख के आसपास 15 से 18 वर्ष की उम्र के किशोर किशोरी हैं और सिर्फ पटना की बात करें तो ये आंकड़ा 5 लाख के आसपास है। रजिस्ट्रेशन चल रहे हैं। चलिए, काउंटर्स की तैयारी है और वैक्सीन पहुंच चुके हैं। कोवैक्सीन की पूरी तरीके से हर सेंटर पर बंदोबस्त किया गया है, आप देखिए। और ये सेफ्टी जैब है, ये बहुत ही सही स्लोगन इन लोगों ने दिया है। सेफ्टी जैब है और ये लेना ज़रूरी है, हर कोई समझ रहा है। और यही कारण है कि अब तक बिहार में जो ऑनलाइन पोर्टल्स हैं, बताया जा रहा है कि कल के स्लॉट करीब बुक हो चुके हैं। 3 लाख से ज़्यादा किशोर किशोरियों ने ऑनलाइन पोर्टल्स पर उन लोगों ने रजिस्ट्रेशन भी कर लिया है। मध्य प्रदेश में भी 15 से 18 साल की उम्र के करीब 36 लाख स्कूली बच्चों को
आज से वैक्सीन लगनी शुरू हो जाएगी। पहले ही दिन इस आयु वर्ग के 12 लाख बच्चों को टीका लगाने का लक्ष्य है। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं सुभाष उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक स्कूल की देख रहे हैं और इसी स्कूल से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बच्चों को लेकर जो ये वैक्सीनेशन का अभियान है इसकी शुरुआत करेंगे और तैयारियां भी यहाँ पर आपको दिखाते हैं। मंच तैयार किया जा रहा है क्योंकि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान खुद यहाँ पर आएंगे। इसके अलावा वैक्सीनेशन सेंटर भी यहाँ पर बनाए जाएंगे। देखिए, अगर आप तादाद की बात करते हैं तो मध्य प्रदेश में तकरीबन 50 लाख ऐसे बच्चे हैं जिनकी उम्र 15 से लेकर 18 वर्ष तक की है, जिन्हें वैक्सीन लगाई जाएगी। उत्तर प्रदेश में 15 से 18 उम्र के करीब 1 करोड़ 40 लाख बच्चे हैं। इनके वैक्सीनेशन को लेकर सरकार के स्वास्थ्य विभाग ने कमर कस ली है। लखनऊ की बात करें तो 3 लाख से ज्यादा बच्चों को वैक्सीन की डोज लगनी है। आपको बता दें कि वैक्सीनेशन के लिए 1 जनवरी की सुबह 10 बजे से ही कोविन पोर्टल को रजिस्ट्रेशन के लिए खोल दिया गया था। उत्तर प्रदेश में करीब 31 अस्पतालों में बच्चों को वैक्सीन लगनी है। पूरे उत्तर प्रदेश में अगर हम बात करें तो 1 करोड़ 40 लाख लोगों को वैक्सीनेट किया जाना है, युवाओं को ही, यानी 15 से 18 साल के जो लोग हैं। इसके लिए 1 तारीख से ही रजिस्ट्रेशन शुरू हुआ है। कोई भी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा सकता है। ये भी नियम बनाया गया है कि अगर आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते तो वैक्सीनेशन के लिए आप सीधे बूथ पर पहुंचेंगे, वहां रजिस्ट्रेशन कराएंगे और आपका वैक्सीनेशन शुरू कर दिया जाएगा। छोटे बच्चों के वैक्सीनेशन के लिए मुंबई का प्लान भी तैयार है। यहाँ 30 लाख बच्चों को वैक्सीन की डोज दी जानी है। और यहाँ पर वैक्सीनेशन सेंटर है। यहाँ पर हर एक वो तैयारी की है जो बच्चों के लिए रिक्वायरमेंट रहेगी। यहाँ पर हम आपको दिखाना चाहेंगे कि ये वैक्सीनेशन स्टोरेज है जहाँ पर वैक्सीन रखी जाएगी। खास तौर पर बच्चों की वैक्सीन यहाँ पर रखी जाएगी ताकि जितने भी डोजेस बच्चों को ज़रूरत होंगे उसके अलावा एक्स्ट्रा डोजेस भी यहाँ पर रहेगी। दूसरी बात यह है कि यहाँ पर स्कूल के बच्चे, कॉलेज के बच्चे जो 15 से 18 साल के बच्चे रहेंगे, उनके आने और जाने के लिए अलग अलग पार्टीशन कर दिया गया है। मतलब यहाँ से बच्चे जाएंगे वैक्सीन के लिए और आगे जाके हम आपको चलकर दिखाएंगे कि कैसे जो है वैक्सीन जहाँ पर दी जाएगी वहाँ पे बूथ भी बनाए गए हैं ताकि लड़का और लड़की इनका सेपरेशन किया जाएगा। चेन्नई में भी बच्चों की वैक्सीनेशन को लेकर तैयारियां जारी है। हालांकि चेन्नई में भारी बारिश के चलते काफी दिक्कतें आ रही हैं। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम के स्टालिन आज पोरूर के सरकारी स्कूल में बच्चों के लिए वैक्सीनेशन शिविर का उद्घाटन करने वाले हैं। राज्य भर में 15 से 18 साल के करीब 33 लाख 46 हजार बच्चे हैं जिनका वैक्सीनेशन होना है। हम अभी गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल सैदापेट में हैं। चीफ मिनिस्टर यहाँ पे 15 to 18 ईयर्स ऑफ चिल्ड्रन को वैक्सीनेशन देने वाले इवेंट में यहाँ पे भाग लेंगे। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पहले से ही तैयारियाँ की जा रही है। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के बढ़ते खतरे को देखते हुए सरकार ने देश में पहली बार बच्चों के वैक्सीनेशन का फैसला किया है। दुनिया के 30 से ज्यादा देशों में पहले से ही बच्चों को वैक्सीन लगाई जा रही है। टीम न्यूज़ नेशन। तो 15 से 18 साल के बच्चों के टीकाकरण की तैयारियां पूरी हैं, लेकिन इस उम्र के करीब 7 करोड़ बच्चों के वैक्सीनेशन के लिए चुनौतियां भी कम नहीं हैं। वैक्सीनेशन को लेकर लोगों के मन में अब भी भ्रम है, डर है, जिसे दूर करना होगा और बच्चों का टीकाकरण करवाकर उन्हें कोरोना से सुरक्षित करना होगा। रिपोर्ट देखिए। देश भर में आज से 15 से 18 साल के बच्चों का टीकाकरण हो रहा है, जिसके लिए सभी राज्यों की तैयारी दुरुस्त है। लेकिन इन बच्चों के वैक्सीनेशन के लिए सरकार के पास चुनौतियां भी कम नहीं है, क्योंकि देश भर में इस उम्र के बच्चों की कुल संख्या 7 करोड़ से ज्यादा है। आंकड़े बताते हैं कि उत्तर प्रदेश में 15 से 18 साल की उम्र के करीब 1 करोड़ 40 लाख बच्चे हैं जिन्हें वैक्सीन की डोज दी जानी है। दिल्ली में 15 से 18 साल की उम्र के करीब 10 से 15 लाख बच्चों को टीका लगाया जाना है। तमिलनाडु में करीब इस उम्र के 33 लाख बच्चों को वैक्सीन दी जानी है। राजस्थान में 51 लाख से अधिक बच्चों का टीकाकरण किया जाना है। इतने बड़े स्तर पर टीकाकरण करना वाकई में चुनौती भरा काम होगा, जिसे समय रहते पूरा करना होगा। सरकार के सामने इस उम्र के बच्चों के टीकाकरण के लिए जो मुख्य चुनौतियां होंगी वो हैं टीकाकरण को लेकर बच्चों और पेरेंट्स में जागरूकता फैलाना, बच्चों के मन से वैक्सीनेशन को लेकर डर दूर करना, कोरोना काल में कई बच्चे स्कूल और कॉलेज से ड्रॉप आउट हुए उन बच्चों की पहचान करना, ग्रामीण इलाकों के बच्चों तक टीका पहुँचाना, बच्चों के लिए कोरोना वॉरियर्स की अलग फौज तैयार करना, टीकाकरण के लिए ज्यादा से ज्यादा सेंटर्स बनाना। ये कुछ आम चुनौतियां हैं जिससे सभी राज्य सरकारों को निपटना होगा। हालांकि इसकी तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। इसके अलावा कुछ और अहम बातें हैं, जैसे बच्चों की दी जाने वाली वैक्सीन कितनी कारगर होगी, क्या टीकाकरण से बच्चों को कोई खतरा तो नहीं है,
तो आपको बता दें कि WHO के मुताबिक बच्चों में वैक्सीन की एफिकेसी भी लगभग वयस्कों में एफिकेसी जैसी ही देखी गई है। यूएस फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन की माने तो 12 से 15 साल के बच्चों में वैक्सीन की दोनों डोज के बाद वैक्सीन की एफिकेसी 100% रही है। वहीं 16 साल से ज्यादा उम्र के बच्चों में वैक्सीन की एफिकेसी 96% तक रही। अब जरा ये भी देख लीजिए कि कोरोना का आखिर बच्चों पर कितना खतरा है। नए साल का तोहफा है कि उनको वैक्सीन मिलने जा रही है। यदि वैक्सीनेट हो जाते हैं बच्चे तो उनसे जो कॉम्प्लिकेशन का डर है, जो हॉस्पिटलाइजेशन का रिस्क है वो कम होगा और शीघ्र ही अब 15 से 18 साल के बीच के जो बच्चे हैं उनको वैक्सीन मिलने जा रही है। तो ये बहुत बड़ी जो है उपलब्धि है और जो भी बच्चे हैं उनको वैक्सीन जरूर कराना चाहिए। WHO के मुताबिक वयस्कों की तुलना में बच्चों और किशोरों में कोरोना के कम सिम्टोमेटिक इन्फेक्शन होते हैं। इस वायरस से उनमें गंभीर बीमारी और मौत का खतरा भी वयस्कों और बुजुर्गों की तुलना में कम रहता है। पिछले 2 सालों में 5 साल से कम उम्र के बच्चों में दुनिया भर के कुल कोरोना केसेस 18,90,000 ही रहे। इस दौरान 5 से 14 साल की उम्र के बच्चों में दुनिया के कुल कोरोना केसेस 70,58,000 रहे। उस डेटा को एनालाइज करें तो रिजल्ट बहुत अच्छे हैं, एडल्ट से ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स हैं। इफेक्टिविटी आपकी वैक्सीन की काफ़ी अच्छी है और इनके साइड इफ़ेक्ट्स बहुत कम है। सो सेफ वैक्सीन है, साइड इफ़ेक्ट्स कम है और एसिम्प्टोमेटिक में भी हेल्प करता है। तो ये वैक्सीन हमें हर पेशेंट, पीडियाट्रिक पेशेंट्स को जो भी एप्लीकेबल है देना चाहिए। बच्चों के वैक्सीनेशन को लेकर सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या कोरोना वैक्सीनेशन से बच्चों में कोई साइड इफेक्ट होते हैं। इसे लेकर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट कहती है कि बच्चों में कोरोना वैक्सीन से अब तक किसी गंभीर साइड इफेक्ट की रिपोर्ट नहीं है। हालांकि कुछ देशों में बच्चों में दिल की मांसपेशियों में सूजन के मामले सामने आए, लेकिन वो काफी कम है और ज्यादातर ठीक भी हो गए। अमेरिका के सेंटर्स फॉर डिसीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन के मुताबिक कोरोना वैक्सीन से बच्चों को कोविड-19 से संक्रमित होने से रोकने में मदद मिलती है। कोरोना वैक्सीन से बच्चों में गंभीर बीमारियों, हॉस्पिटलाइजेशन, लंबे समय तक रहने वाले हेल्थ इश्यूज और मौत का खतरा कम होता है। इसलिए बच्चों के लिए वैक्सीनेशन बेहद जरूरी है और इससे कोई खतरा नहीं है। तो आप भी जाइए और अपने बच्चे को, जिनकी उम्र 15 से 18 साल तक है, उनको कोरोना का टीका लगवाइए। टीम न्यूज़ नेशन।